परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। शब्द ही मारा गिरपरा, शब्द ही छारा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सभी काज। शब्द की मार से खरा मनुष्य गिर जाता है। शब्द की मार से मनुष्य प्राणों को छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है। शब्द की इतनी महत्ता है कि मनुष्य घर छोड़ करके चला जाता है। शब्द की मार से मनुष्य मुंह छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य राग को छोड़ करके बैरागी हो जाता है, विरक्ति को प्राप्त हो जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए शब्दों को संभल कर बोलना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, एक शब्द सुखराश है, एक शब्द दुखराश, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलफांस। एक शब्द से ही सुख की प्राप्ति होती है और एक ऐसा शब्द है जिसे आजीवन दुख भोगना पड़ता है। और जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो एक ही शब्द फांसी लिख दिया जाता है और रिहाई लिख देने से वह मुक्त हो जाता है। यह मानव जीवन बहुत अमूल्य है। आग जब चूल्हे में रहती है, पूरे परिवार को भोजन बना करके खिला देती है। यहाँ की जाड़े के ऋतु में शरीर को ताप प्रदान करती है, लेकिन वही आग जब चूल्हे के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो पूरे घर को जलाना शुरू कर देती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो क्रोध है एक आग की तरह है। अगर इसको नियंत्रित कर रखना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन को जला करके यह क्रोध राख कर देता है। मानव जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी वाणी को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। शब्दों में अथाह शक्ति है जो मनुष्य को शीतल कर सकता है और उस शब्द के कारण ही मनुष्य को भड़का सकता है। शब्द मनुष्य को लड़ा सकता है और शब्द मनुष्य को जोड़ सकता है। शब्द मनुष्य को तोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मनुष्य के पास बहुत बड़ी नियंत्रण शक्ति है। मनुष्य हाथी ऐसे विशालकाय जानवर को अपने नियंत्रण में रखता है। जितने भी पशु है, घोड़े हैं, सांप है, शेर है, बाघ है, ऊंट है, कुत्ते हैं, सबको मनुष्य ही नियंत्रित करके रखता है। मनुष्य के पास बहुत ही नियंत्रण करने की शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य अपने आप को नियंत्रण करने में जब चूक जाता है, इसलिए मनुष्य दुख पाता है। आपके पास बहुत नियंत्रण करने की शक्ति है। कभी क्रोध अगर आ जाए तो उसको निश्चित रूप से नियंत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि क्रोध ही सभी दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति की मित्रता पापियों से, दुराचारियों से नहीं होती है, वो कभी भी उसके जीवन में कष्ट नहीं होता। और जो पवित्र आत्माओं से प्रेम करता है, पवित्र आत्माओं से दोस्ती करता है, हमेशा सुख पाता है। कितनी बड़ी बात है कि वही चींटी फूल से दोस्ती करता है, भगवान के मंदिर में चढ़ जाता है, लेकिन वही चींटी चूल्हे में जल रही लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जलकर भस्म हो जाती है। दूध से जब पानी दोस्ती करता है तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, और वही पानी जब मिट्टी के साथ दोस्ती करता है, पानी कीचड़ बन जाता है। मनुष्य को इसलिए दोस्ती भी सोच विचार करके करना चाहिए।
अनावश्यक और गलत चरित्र तथा कुसंस्कारी व्यक्ति से दोस्ती कभी नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुखसारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूल, रज का अर्थ होता है धूल। जब वह हवा से दोस्ती करता है तो जिस व्यक्ति के पैर के नीचे जो धूल होता है वह उस व्यक्ति के ऊपर आकाश में चला जाता है वही धूल। लेकिन वही धूल जब पानी से दोस्ती करता है तो उस धूल को अपने से अधिक नीचे गड्ढा में ले जाता है और कीचड़ बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहे कबीर ते सदा सुखी है, जे यही पद निर्वावय विचारे। सदगुरु जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो क्या प्रदान करते हैं? शब्द ही तो देते हैं या हमारे शब्दों को सुधारते हैं? हमारे अंदर ही वह शब्द पहले से मौजूद होता है जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। सदगुरु वह लखा देते हैं। सुख चाहने वाले व्यक्ति को नशा व्यसन का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता, नशा पान नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को सुखी रहना है तो गम खाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब क्यों इतने महान हुए? सदगुरु कबीर साहब कहा जाता है कि एक बार एक पगडंडी के नीचे बैठ कर के कुछ नवयुवकों को कथा सुना रहे थे और एक नवयुवक आया और कबीर साहब से कहा कि रास्ता छोड़ो। कबीर साहब हट गए। वह नवयुवक कहा कि और पीछे हटो। कबीर साहब फिर थोड़ा हट गए और नवयुवक उसे धक्का मार करके नीचे गिरा करके आगे चला गया। सदगुरु कबीर साहब उसे कुछ नहीं कहा। कथा सुन रहे कुछ लोगों ने इस पर बहुत क्रोधित हुए और कहे कि साहब इससे हम समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब की इससे नाक में मुंह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इससे समय की बर्बादी हो जाएगी, जाने दीजिए, इसका परिणाम इसे खुद भोगना पड़ेगा। सदगुरु ने अपना कथा करना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे बाद वही नवयुवक कबीर साहब को ढूंढते ढूंढते वही सत्संग में आया और एक आदमी से पूछने लगा कि तुमने कबीर साहब को देखा है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। तो वह नवयुवक कहा कि आगे जो पगडंडी है वहीं बैठे हैं, मैंने देखा है कि वह कुछ नवयुवकों को कथा सुना रहे थे। वह आदमी जब ढूंढते ढूंढते उस पगडंडी के पास गया, सदगुरु कबीर साहब के चरण छुआ, माफ़ी मांगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, मैं तो आपसे ज्ञान दीक्षा लेने आया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, गुरु बनाने आया था। कबीर साहब ने अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा कि लोग 2 पैसे की हांडी खरीदता है तो उसे ठोक बजा करके देखता है कि हांडी पका हुआ है कि कच्चा है, और तुम तो जीवन का सौदा करने आए हो, गुरु बनाने आए हो, अपने जीवन की शिक्षा लेने आए हो। मुझे धक्का मारा है, मुझे नीचे गिरा दिया है, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता तुम्हें चल गया कि गुरु कच्चा है कि पक्का है। तो कहा गया है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए।